नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और सभी का नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाएं। लगातार नई नई जानकारियां आ रही हैं और आज की जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं, उनको फ़ायदा इस समय भी होगा और आगे आने वाले समय में भी होगा। तो दोस्तों, बहुत ही विशेष वीडियो है और जैसे कि समिति की बात की जा रही थी कि एक समिति का गठन किया गया था। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 की बात कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी कुछ अनियमितताएं देखने को मिली थी प्रारंभ में और कई अभ्यर्थियों को एलाइड सब्जेक्ट की वजह से, डबल डिग्री की वजह से, फाउंडेशन कोर्स में मुख्य रूप से अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। तो उनके संबंध में एक समिति का गठन किया गया और उस समिति ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। उस समिति के आधार पर, उस समिति के निर्णय के आधार पर इंदर सिंह परमार जी ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, ट्वीट किया है और एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल पूर्ण तरीके से स्पष्ट किया है कि किस स्थिति में अभ्यर्थियों को लिया जाना है, यानी कि उनको वेरीफाइड किया जाना है, उनको इस शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना है और सभी पॉइंट टू पॉइंट हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को उसके बारे में भी पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है एलाइड विषय वालों को और जो फाउंडेशन कोर्स अंग्रेजी विषय से संबंधित हैं, डबल डिग्री से संबंधित हैं, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उनके आधार पर किस प्रकार का निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शिक्षा मंत्री जी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने इंदर सिंह परमार जी ने जो ट्वीट किया है उसका आप देखें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे। अमान्य प्रकरणों के विरुद्ध प्रावधिक रूप से चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया और समिति से प्राप्त सुझावों और अनुशंसाओं पर गंभीर चिंतन मनन कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी कुछ निराकरण हो गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में एक सत्र में 2 उपाधि से संबंधित प्रकरण का पहले आप निर्णय देख लें। तो यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं डबल डिग्री का। तो इसके बारे में क्या निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो जो इससे संबंधित है ध्यानपूर्वक सुने और समझें कि 1 डिग्री स्वाध्यायी, पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थिता यानी कि उम्मीदवारी मान्य की जाएगी, वैलिड की जाएगी। इसके अलावा दोनों डिग्री स्वाध्यायी, पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता वैलिडिटी मान्य की जाएगी, वैलिड की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 कंडीशन है। 1 डिग्री यदि स्वाध्यायी है, पत्राचार से है या दूरस्थ शिक्षा से है, जबकि दूसरी डिग्री उस कैंडिडेट ने नियमित की है लेकिन उसको यहाँ पर बाहर कर दिया गया या उसको होल्ड कर दिया गया, तो वहाँ पर उसको मान्य कर लिया जाएगा, उसको इस शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि दोनों डिग्री यदि उसने स्वाध्याय की हैं, पत्राचार से की हैं या दूरस्थ शिक्षा से की हैं, तो उनको भी मान्य किया जाएगा और इस शिक्षक भर्ती में उनकी भी अभ्यर्थिता को माना जाएगा, वैलिड करार दिया जाएगा और इस शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, डुअल डिग्री के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। एक पॉइंट और है यहाँ पर कि साथ ही परीक्षा में एटीकेटी के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, किंतु ऐसी स्थिति एटीकेटी की अंक सूची में अंकित सत्र अथवा वर्ष के कारण हो रही है, तो भी ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि एटीकेटी के कारण सत्र टकरा रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर उसको वैलिड करार दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, डबल डिग्री का मैटर सॉल्व होने के बाद में भी अब आ जाते हैं हम कि जो फाउंडेशन कोर्स से जिन्होंने अंग्रेजी किया था और जो काफ़ी पहले आंदोलन कर रहे थे कि हमने फाउंडेशन कोर्स में अंग्रेजी पढ़ी है और हमको भी लिया जाना चाहिए, और उनका नाम भी आ चुका था लेकिन वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया था। तो उसके लिए दोस्तों आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुन लें। तो स्पष्ट कहा है परमार जी ने कि माध्यमिक शिक्षक पद के लिए केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी होगा। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी से स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो 3 मूल सब्जेक्ट होते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल पर, उसमें एक अंग्रेजी साहित्य होना अनिवार्य होगा। फाउंडेशन कोर्स की इंग्लिश को यहाँ पर कोई मान्यता नहीं दी जाएगी और इस प्रकार से उनकी अभ्यर्थिता को वैलिड करार नहीं दिया जा सकता।
चलिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी और डिटेल में, जिसमें कि एलाइड सब्जेक्ट वालों की भी बात आगे आएगी। तो यहाँ पर आप देखें, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन में कुछ प्रकरण अमान्य किए गए थे और अमान्य प्रकरणों के विरुद्ध प्रावधिक रूप से चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए समिति गठन की गई थी। और इस गठन के करने के बाद में काफी चिंतन किया गया, काफी मनन किया गया और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पर आप लोगों को एलाइड सब्जेक्ट के बारे में भी हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक सत्र में 2 उपाधि से संबंधित प्रकरणों में निर्णय लिया गया। जैसा मैंने बताया कि यदि एक डिग्री है वो स्वाध्यायी है पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और दूसरी डिग्री उन्होंने नियमित की है तो उनको वैलिड करार दिया जाएगा। और उसके साथ ही यदि उन्होंने जो डिग्रियां हैं स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से और दूसरी डिग्री भी इसी प्रकार से की है तो उसको भी मान्य दिया जाएगा। और एटी आने पर अंक सूची में जो सन आ रहा है, आपकी जो डेट आ रही है वो सेम हो रहा है तो उसको भी मान्य यहाँ पर किया जाएगा। अब विश्वविद्यालय द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने, शून्य सत्र होने के कारण परीक्षा विलंब से संपन्न होने की स्थिति में 2 नियमित डिग्री के एक ही वर्ष में टकराने पर उनका निर्णय जो है, यदि इसके अलावा कोई आता है तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी उसके आधार पर निर्णय कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद है कि हाई स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कृषि विषय में आयोजित की जाएगी। और आवेदक को संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि नियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार धारित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 5 में उल्लेखित विषयों के सह विषय में स्नातकोत्तर योग्यता इस शर्त के साथ मान्य होगी कि संबंधित द्वारा स्नातक स्तर पर विज्ञापित मूल विषय में योग्यता अर्जित की गई हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है एलाइड सब्जेक्ट वालों को यदि हम स्पष्ट करें तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि यदि आपने स्नातकोत्तर किसी सह विषय से किया है, मान लीजिए कि आपने माइक्रोबायोलॉजी से किया है, बायोटेक्नोलॉजी से किया है या फिर किसी अन्य अप्लाइड केमिस्ट्री से किया है, अप्लाइड फिजिक्स से किया है, लेकिन स्नातक स्तर में जो आपके सब्जेक्ट हैं वो मूल विषय हैं, केमिस्ट्री है या फिर बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, तो वहाँ पर स्नातकोत्तर में सह विषय होने के बाद भी उसको मान्य कर लिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी जानकारी है और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो निश्चित रूप से इसकी वजह से दोस्तों हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनको अंदर ले लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसके संबंध में थोड़े और नियम समझ लेते हैं उदाहरण के रूप में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, यदि हम हिंदी की बात करें या संस्कृत या राजनीति शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में ले लें कि राजनीति शास्त्र ले लेते हैं। तो वहाँ पर लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानव अधिकार, ये उसके 6 विषय हैं और इसमें उन्होंने स्नातकोत्तर किया है लेकिन स्नातक में राजनीति शास्त्र उनका एक मूल विषय रहा है तो वहाँ पर उसको मान्य कर लिया जाएगा। यही स्थिति इतिहास की है। तो आप ये देखें कि 6 विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को विज्ञापित मूल विषय यानी इतिहास के स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो स्नातक स्तर तक के लेवल को यहाँ पर ले लिया गया है और उसको मान्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहीं पर जो स्थिति है वही स्थिति बायोलॉजी सब्जेक्ट में भी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट की या रसायन सब्जेक्ट की यदि हम बात करें, गणित की बात करें तो गणित में आप व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये सब 6 विषय हैं लेकिन मूल विषय में गणित होना चाहिए। रसायन शास्त्र में बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, व्यवहारिक, पर्यावरण, भौतिक रसायन, कार्मिक, नॉर्निक, अप्लाइड, ये सभी तो इनको भी मूल विषय, बायोलॉजी में भी मूल विषय, जीव विज्ञान या बॉटनी इस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन यदि स्नातकोत्तर में उनका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अन्य कोई 6 विषय है लेकिन स्नातक में मूल विषय जूलॉजी, बॉटनी जरूर होना चाहिए। इसी की प्रकार की स्थिति भौतिक शास्त्र में है, इसी प्रकार की स्थिति कृषि में है। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर दिया गया है, डिटेल में पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है। आप अपने सब्जेक्ट को चेक कर लें, अपने स्नातक की मार्कशीट को चेक कर लें कि क्या वह मूल विषय के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, और यदि आते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों उन लोगों का नाम अगली लिस्ट में आएगा और उनको ज्वाइनिंग जरूर दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।